बस बहुत हो गया, आज बच्चों का आलमी दिन नहीं है। अब जरा सीरियस हो जाते हैं और मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए, तो इसलिए मुझे आने दीजिए, मैं ड्राइव करता हूँ। ओ ठीक है, ये भी। जाओ सीट पे। जा रहा हूँ, आराम से। हाँ, मेरा पाँव दबा दिया। अरे मुझे बाहर ही निकल जाना चाहिए था। हाँ तो चले जाते ना दरवाजे से। मुझे याद नहीं मैं अपनी गाड़ी में कभी इस तरह से बैठा हूँ। खैर पहुंच गया। अच्छा बात सुनो, ये सीट बेल्ट बांध लो, बहुत जरूरी होता है वरना मर जाते वो हैं। अच्छा, इस लगाओ। मालूमात का बहुत शुक्रिया। चलो आओ। चलो अब स्टार्ट करो, उस तरफ लो। हाँ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। क्या? अब पीछे की तरफ ले लो। पीछे? चलो पीछे पीछे। थोड़ा अंदाजा सा है और मुझे। पीछे जाएंगे, बस थोड़ा और। क्या सोच रहे हो, चलो ना। ओके, और कितना? थोड़ा सा और पीछे। और? हाँ करते रहो। हाँ, हाँ सोच लो। अब आगे चलेंगे। पहुंच गए हम, हाँ पहुंच गए। सिर्फ मेरी वजह से। रुको 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 रुको, इधर। बस बस बस, मेरे पाँव में कंकड़ चुभ रहे आराम हैं। से आराम से। बैग पकड़ोगे तुम हाँ मेरा? क्यों नहीं हाँ? देखो तो कितना सूट कर रहा है तुम पे ये। अच्छा लगा ना तुम्हें वहाँ? बहुत मजा आया। अरे रुको रुको, बहुत खामोशी से। अभी घर में सब सो रहे होंगे, लेकिन जो दादी हैं उनसे बचना होगा, आवाज ना आए। मेरी नानी ना हाँ। तुम्हारी दादी को मार देंगी बहुत जोर से, आगे में। अगर खड़ी हो सकी तो। चुप रहो भी। मुझे लगता है तुम्हारी जो नानी है मेरी दादी के आगे टिक नहीं सकती। क्या कर रही हो ये? अच्छी तरह बात करो। तुम ये क्या कर रही हो? अचानक कुछ याद आ गया। शैतान हो एक नंबर की। चलो खामोशी से, खामोशी से, खामोशी से। चलो चलो। हम पहुंच गए। अरे धक्का क्यों दे रहे हो मुझे? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? पता नहीं कहाँ जाना है। बिल्कुल अपने होश खो बैठी हो, ऐसा ही है ना? मेरी बात सुनो, मैं ना तुम्हारा कचूमर बना अच्छा, सकती हूँ। हाँ। ऐसे चलो भी। वैसे मैं खुद भी जा सकती ठीक है मैं देखता हूँ, चल के दिखाओ। चलो देख देख रहा हूँ लो। मैं, चलो हूँ। हाँ चलो। ठीक है। चल सकती हूँ, चलना आता है क्या मुझे। कर रही हो तुम ये? तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? हाँ देख लेना दिन में, चलती रहो अभी। चलो मैं सहारा देता हूँ, चलो। सुनो, वहाँ क्या है? हाँ रोशनी अरे छोड़ो चाहिए। इसे, तुम चलो। अपने अरे हाथ से छोड़ दो, पकड़ना क्यों इतना मुझे ट्रैक कर उससे। रही हो? एक मिनट चलो। रुको तो जरा। चलो जल्दी, ख्याल से ख्याल से। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना वो। ये अरे देखो, खामोश रहो, आवाज नहीं आए। इसमें से भी रोशनी बहुत बोलती निकल हो रही यार। है। चलो। क्या कर रही हो, सबको जगाओगे क्या? नहीं 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 नहीं, मीठा खाना है। अभी छोड़ो मीठा छोड़ो खाना छोड़ो है इसे, मुझे। सुबह नाश्ते में खा लेना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। एक लेने दो छोड़ ना। दो अभी, छोड़ो चलो। बस एक, हाँ। अभी चलो चलो यहाँ से। अरे ओह, मैं ये दरवाजा अपने पाँव से भी खोल सकती हूँ, जानते हो? ओह ओह, थका कर रख दिया तुमने मुझे। क्या जाओ लड़की हो यहाँ तुम? से। बात सुनो, हम्म, ये मेरा अच्छा कमरा है। वाकई? वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, और वो ना मेरे बाथरूम का हिस्सा है। बहुत अच्छा है। तुम्हारा बाथरूम तुम्हारे कमरे हाँ। में है,
वो सामने, हाँ, देखो। बिल्कुल बिल्कुल। समझ आई तुम्हें? हाँ। समझ गए ना अच्छी तरह? चलो उतारो इसे। मैं खोलूंगी। छोड़ो, मैं करता हूँ। अरे भाई छोड़, तो तुमसे नहीं होने वाला। मैं खोलूंगी ना, हेल्प करोगे मेरी? इसे निकालो। हाँ हो गया। अरे यहाँ भी लाइट आ अरे गई। भाई छोड़, तो क्यों पीछे लग गई? हाँ, ओके। इतना घूमोगी तो चकरा कर रह जाओगी। आराम से लेट जाओ। मैं तो पहले से घूम रही हूँ। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। मुझे उतारो मेरे, उतारो। हो रहा है यहाँ? देखिए आप जो समझ बाहर रही हैं, निकलो। मॉम आप बकवास बंद करो। वो कल रात क्या दरअसल तुम बाहर जाओगे अभी? मॉम मेरी बात सुने, आप जैसे समझ रही हैं वैसे मैंने कुछ कहा भी नहीं है। खामोश। आप ये क्या कर रही हैं? उतारो इसे, उतारो। मॉम, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो डॉक्टर के पास चलते। क्या मैं तुम्हें यहाँ ये सब कुछ करने के लिए लाई थी? हाँ, हद पार कर दी है तुमने। आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये किस तरह की स्मेल आ रही है तुम्हारे मुंह से? क्या पिया था? ये भी करने लगी हो तुम? चलो मॉम, पता तुम क्या क्या करके आई हो। मॉम प्लीज चलो यकीन करें मेरा। अहमद मैंने लड़की। ऐसा कुछ नहीं किया। आओ इधर, सारी हदें पार कर दी हैं तुमने। मॉम चलो, क्या कहा था मैंने तुमसे? हाँ, समझाया नहीं था मैंने तुम्हें कि मर्द जात पर कभी भरोसा मत करना, इनसे बच के रहना और अपनी आंखें खुली रखना। कहा भी था मोहतात रहना। क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे ये? हाँ, लेकिन तुमने क्या किया? फिकरत के बेटे के साथ ही मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया? मैं आपसे सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस सब के बाद क्या अब कुछ होना बाकी रह गया है क्या? और क्या क्या करने वाली हो? एक ही बेड पर थे, वो लड़का भाई है तुम्हारा, ये बात तुम कैसे भूल सकती हो भला? हाँ, आए हुए दिन ही कितने हुए हैं हमें यहाँ। ये सब कुछ करके तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है, इसलिए पाला था मैंने तुम्हें। आपने मुझे ऐसे नहीं पाला।
आपने मुझे ये कहकर पाला है कि मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो कुछ बाबा ने किया क्या वो काफी नहीं था कि आपने भी अचानक आकर कह दिया कि मैंने शादी कर ली है? मुझसे तो मेरी राय तक नहीं पूछी आपने। अचानक आकर कहा कि हम अपना घर छोड़े और मुझसे कहा कि खामोश रहोगी, हर बात मानोगी मेरी तुम। बस अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी मुझ पर, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा तुम कैसा महसूस कर रही हो। जानना चाहती है आपकी बेटी कैसा महसूस करती है? तो सुन लीजिए कि मैंने हमेशा ये चाहा है कि मेरी मॉम खुश रहे, उसी में मेरी खुशी है। नहीं आना चाहती थी इस घर में मैं, लेकिन अगर आई हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से आई हूँ मैं यहाँ। जबकि आपको इस बात का अंदाजा है कि इस घर में सबका रवैया हमारे साथ कैसा है। आपको मुझ पे भरोसा करना होगा। मैं आपकी ही बेटी हूँ, कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। ये कौन सा तरीका है? बकवास बंद करो। बात सुने मेरी, जहाँ से आप आई है वहाँ आपका ये रवैया बर्दाश्त किया जाता होगा, लेकिन ये मेरा रूम है, या इस तरह नहीं घुस सकता कोई। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? क्या हुआ? बेटी पर यकीन नहीं जो मुझसे तस्दीक करने आ गई यहाँ। होशियार मत बनो, सीधे तरीके से बताओ कि हुआ क्या है। देखें, आप जो मेरे साथ ये सौतेली माँ वाला ड्रामा खेल रही हैं, मैं इस ड्रामे का हिस्सा हरगिज नहीं बनूंगा। और मेरी बात कान खुलकर सुन ले कि मैं फिक्र तलाबी नहीं हूँ। अब आप खुद यहाँ से जाएंगी या मैं आपको अपने तरीके से निकालूं, ये आपकी अपनी मर्जी है, फैसला कर लें। तो इस तरह से बदला लेना चाहते हो तुम अपने बाप से? हाँ, मेरी बेटी को इस्तेमाल करके तुम अपने बाप से बदला लेना चाहते हो? क्या ये होता है बदला लेने का तरीका आपका? फायदा उठाया क्या तुमने उसका? फायदा उठाऊंगा मैं? एक मिनट रुके, फायदा उठाया मैंने? क्या ये सोचा आपने? क्या ये किसी मूवी का डायलॉग है? बकवास बंद करो। मेरी बेटी के साथ तुम उसके कमरे में क्या कर रहे थे? जवाब दो। मैंने उसे बेड पर लेटाया और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वहीं रुक गया। हम अगर आपको उसकी इज्जत पर इतना भरोसा नहीं जितना मुझे उसके किरदार पर, और वैसे वो तो आपके हाथों में ही पलकर बड़ी हुई है ना, तो हैरान होने की क्या बात है, आप तो उसका किरदार जानती होंगी। तुम्हारी माँ ने, लगता है तुम्हारी तरबियत इसी तरह की है, अच्छे से देख सकती हूँ। खबरदार। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। उनका जिक्र आप ना ही करें। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? हाँ, कुछ भी नहीं। मेरी बेटी को इस्तेमाल करोगे? हाँ, बात सुनो, अगर आइंदा कभी तुमने मेरी बेटी पर इस तरह की बुरी नजर रखने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि याद रखोगे। यहाँ ज़हन नशीन कर लो ये बात। आपको मुझ पे यकीन नहीं आया तो उससे पूछने चली गई? तुम अपना कमरा बदल रही हो। हरगिज़ नहीं। मैंने कहा कि तुम अब इस कमरे में नहीं रहोगी। मैंने आपसे कहा मैं नहीं बदलूंगी कमरा। इसका मतलब है कि तुम यहाँ से खुद ही नहीं जाना चाहती हो। मैं तो बस आपके लगाए हुए इल्जाम का जवाब दे रही हूँ जो आपने मुझ पर लगाए हैं। या तो आज आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा या फिर नीचे जाकर सबके सामने बताएंगे कि मेरा कमरा बदलने की वजह क्या है। अब ये फैसला आपको करना है मॉम। किस किस्म के इंसान हो तुम? अपने कमरे में क्यों नहीं सोए? आखिर तुम्हें कहा किसने था कि मेरे कमरे में सो जाओ तलाल? तुमने खुद कहा था। मैंने तुमसे ये कहा था। तुम मेरी बात पे हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो तुम तलाल? बोलो। हाँ, पागल करने की कोशिश तो तुम मुझे कर रहे हो। मैं मार डालूंगी तुम्हें। अगर तुमने कल खुद की हालत देखी होती तो तुम मुझसे ऐसा ना कहती। तुम जिंदगी और मौत के बीच कुछ इस तरीके से चल रही थी। देखो, संभालना मुश्किल हो गया। क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे साथ अच्छा करके गलती की। नहीं करते ना मुझ पर एहसान। किसने कहा था करने का? गलती का एहसास ही नहीं हो रहा तुम्हें तो। हाँ, सही कहा बिल्कुल तुमने। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा था। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारी बकवास सारी रात बैठकर सुनता रहा हूँ मैं, तो मैं ही तो असल कसूरवार हूँ। हाँ, सुन लिया तो कौन सा एहसान किया? फिर आकर सो जाते ना अपने कमरे में। मेरे कमरे में क्या जरूरत थी सोने की तुम्हें? लड़की, तुम खुद को क्यों तपा रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ये तो मालूम होगा ना। जिस वक्त तुम्हें बेड पर लिटाया तुम्हें उल्टी हो रही थी और मैं बस वहाँ तुम्हारी खैरियत देखने के लिए रुका, और फिर मैं कब सो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। जानबूझ के किया ना ये तुमने, ताकि सुबह हो और मॉम आकर हमें इस हालत में देखे। यार, मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि तुम्हारी प्यारी अम्मी हर सुबह तुम्हें किसी स्कूल की बच्ची की तरह तुम्हें देखने आती है? मुझे यकीन नहीं है तुम पर। सच में यकीन नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है स्टेप ब्रदर, क्योंकि तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ जो कल रात मैंने भलाई की उसका कसूरवार भी मैं ही। फजूल बातें मत करो मुझसे, क्योंकि मैंने जो कल अपनी आंखों से देखा उससे तुम्हारा किरदार पता चल गया मुझे। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल आम होगा ये सब, लेकिन अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो क्या होगा? बात सुनो जरा, जो भी कल रात हुआ है उसके बारे में किसी को भी ना पता चले। सुना तुमने? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, समझ गए?
इंसान हूँ, मुंह से निकल सकती है बात बेदहानी, तुम्हें कौन सा कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, देखो तो जरा, क्या ये बातें करके तुम धमकाना चाह रही हो मुझे? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे तुम स्टेप ब्रदर। संभल के रहना वरना तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगी, समझे तुम? अम्मी, हमें पहले आपस से बात कर लेनी चाहिए। अगर उसे मेरी जरा भी फिक्र होती तो वो आ जाती। देखो, वो मुझे अभी तक देखने नहीं आई। हमें यहाँ फेंक कर खुद अपनी जिंदगी में मजे कर रही है। अम्मी, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? बेटा, हम कोई अच्छी सी जगह देखेंगे और वहां शिफ्ट हो जाएंगे। सादिया, उस औरत के इस बदतरीन सुलूक के बाद मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रुक सकती, चाहे तुम मेरे हाथ पांव क्यों ना बांध दो। मैं नहीं रुकूंगी। क्या ये मेरी उम्र है कि मैं दर दर की ठोकरें खाती नहीं, फिरूं? हरगिज़ नहीं। ऐसा सुलूक करता है कोई? भूल नहीं सकती। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है। चलो उठो, अब हमें चलना चाहिए। जाओ, जाके सूटकेस लेकर आओ, हमें निकलना है। आप आ रही हैं? क्या हो रहा है यहाँ? याद आ गया इसको कि इसकी कोई माँ भी है। सादिया, ये सारा सामान पैक क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ओह अच्छा, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की ठानी हुई है आप लोगों ने। सादिया, मुझे बताओगी क्या हो रहा है? सादिया से नहीं, तुम मुझसे सवाल करो। ठीक है अम्मी, आप ही बता दीजिए कि घर छोड़कर क्यों जा रही हम हैं? ये घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जी हाँ। कल रात जब तुम डिनर पे गई थी, हाँ, वो औरत जो तुम्हारी सास है, जानती है उसने क्या किया? उसने मुझ पे हाथ उठाया। ये क्या कह रही हैं आप? आप पर हाथ उठाया? आपा, बस मैं 2 मिनट के लिए गई थी आपके रूम में अम्मी की दवाइयाँ लेने। मैं जब वापस आई तो सब यहाँ अम्मी के कमरे में मौजूद थे और उस औरत ने हमारी अम्मी को थप्पड़ मारा। क्या? हाँ, उसने हमारी अम्मी पे हाथ उठाया। नहीं, अभी नहीं। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई थी, क्या नहीं करेंगे? कह चुकी हूँ ना कि अभी कुछ नहीं चाहिए। लगता है ये दूध फट गया है। इसे खीर नहीं बनेगी। ठीक है, मुझे एक नींबू ला दो, इसका पनीर बना लेते हैं। नमक भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। क्या वो जाग गए हैं? जी मैडम, वो जाग तो गए हैं, लेकिन क्या? वो लोग तो वहाँ अपने सूटकेसेस पैक कर रहे थे। सेवगी साहिबा भी वहाँ थी, उन्होंने नाश्ता करने से मना कर दिया। मेरी जान, जब मैं उठा था तुम नहीं मिली। कहाँ गायब हो गई थी सुबह सुबह? अम्मी के पास गई थी खैरियत मालूम करने। हाँ, और अच्छा हुआ कि मालूम कर ली। जान, कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हारी अम्मी फिर से बीमार हो गई थी? बताओ जान। सेवगी, कुछ तो बताओ, तुम्हारी अम्मी ठीक है ना? नहीं फिक्रत, वो ठीक नहीं है, लेकिन इस बार बीमारी की वजह से नहीं।
क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी अम्मी ने मेरी अम्मी को थप्पड़ मारा है। हरगिज नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो कभी भी। कर चुकी हैं जब हम लोग घर से बाहर गए हुए थे। मेरी जान, इसे गलत मत समझो। हो सकता है कि उनका मूड चिड़चिड़ा हो गया हो कल रात। देखो फिकरत, मेरी अम्मी मुश्किल जरूर है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलती और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। हाँ, वो कल चिड़चिड़ी हो रही थी, लेकिन उनकी इस कैफियत को रोकने के लिए उन पर यूं हाथ उठा देना बहुत गलत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। पहले दिन ही ऐसा सब कुछ हो जाना, यानी मैंने याले पर भी आज तक हाथ नहीं उठाया, हमेशा उसे जबान से समझाया है। तो कोई मेरी अम्मी पर, जो कि ज़ईफ है, उन पर हाथ कैसे उठा सकता है? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। जब से ये सब कुछ हुआ है उनके साथ, ना उन्होंने कुछ खाया है, यहाँ तक कि अपनी दवा तक को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब वो मजीद यहाँ नहीं रुकेंगी। कैसे राजी करूं कि वो यहाँ रुक जाएं? अच्छा बस ठीक है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सब कुछ कैसे ठीक अच्छा करूं? फिक्र मत करो, हम सारी बात डिस्कस करेंगे, ये ठीक है? सब कुछ डिस्कस करने से कैसे ठीक हो जाएगा फिकरत, खुदा का वास्ता। कितनी मुश्किल सूरत हाल है मेरे लिए। मैं जब उनके कमरे में गई तो उनका सारा सामान पैक हो चुका था। बहुत मुश्किल से उन्हें रोका है, लेकिन वो भी रुकने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही है। सेवकी, अभी पुरसुकून होकर मुझ पर भरोसा करो प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिकरत, तुम ये अकेले ठीक नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारी अम्मी जान मेरी अम्मी से माफी नहीं मांग लेती, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और यही एक रास्ता है अम्मी को जाने से रोकने का। सुबह का सलाम कबूल करें माम। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे नए शादीशुदा लोग अभी तक तशरीफ नहीं लाए? बस आने ही वाले होंगे वो लोग भी। माशाल्लाह, यानी शादी के पहले दिन ही मेरे भाई बदलना शुरू हो गए। आज से पहले तो ऐसा इंतजार नहीं करवाया। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या लगता है, क्या कर रही हैं आप? क्या करना चाहती हैं आप? क्या हुआ? अभी तो तुम यहाँ खड़ी बड़ा शोर मचा रही थी, अब क्या हो गया? तुम्हारे शौहर ने तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें बहला के यहाँ भेज दिया वापस। आप अपनी बेटी को जानती नहीं सरवत साहिबा। मैं जहां से गुजरती हूँ तूफान बर्पा कर देती हूँ। मॉम, ये सब क्या है? खुद ही देख लेना तुम याले। अम्मी, आप इस उम्र की औरत पे कैसे हाथ उठा सकती हैं, जबकि वो बीमार भी हैं? आप इस हद तक अपना होश खो बैठी थी अम्मी? दरअसल नहीं, आप तो अपना होश खो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो इस घर की दानिशमंद औरत नूर जहां है। लेकिन आपको तो पहले से इस बात का अंदाजा होगा ना अम्मी, आपने जानबूझ के किया है ना ये। अम्मी कुछ कहिए ना, क्यों खामोशी इख्तियार कर ली है आपने? जवाब चाहिए मुझे। क्या जवाब सुनना चाहते हो तुम मुझसे? सैफगी ने जो तुम्हें बताया तुम उस पर यकीन करो। उसने मेरी तरफ से जवाब दे दिया होगा। तो क्या झूठ बोला है उसने? फंसाया होगा आपको। क्या आपने उसकी अम्मी को थप्पड़ मारा? मारा था। दौरा पड़ रहा था उन्हें, चीख चीख कर घर सर पर उठा लिया था। संभालना मुश्किल हो गया था, ऐसे ही हुआ था ना। हर कोई उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो किसी की नहीं सुन रही थी। मुझे ही मुदाखलत करना पड़ी, तब जाके उन्हें होश आया। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बीवी और उसकी माँ हमारी इस नेकी की कोशिश को भी साजिश समझ रही हैं। अम्मी, आपने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा है, मुंह पर।
क्या करेगी फिर सैफगी? क्या वो यहाँ पे आके आपका शुक्रिया अदा करेगी कि आपने उसकी माँ पे हाथ उठाया? ये चाहती हैं आप उससे? मुझे उस औरत से कुछ नहीं चाहिए, सुना तुमने? लेकिन तुमसे उम्मीद जरूर थी। और तुम उस औरत की बातों में आके मुझ पर आवाज बुलंद कर रहे हो। 2 दिन में ये हाल हो गया तुम्हारा। अम्मी, हमारा जो भी हाल हुआ है आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? हमारे इस दस्तरखान पर मुझे तो कभी नहीं याद कि इस तरह की बदमजगी हुई हो, मगर जब से वो आई है हमारे घर का सुकून ही बर्बाद हो गया है। क्या हो रहा है यहाँ? नामुमकिन की दुआ मत करो, जितना जल्दी हो सके उसको और उसके खानदान को इस घर से निकालो। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अम्मी, क्या हमारी इस बारे में बात नहीं हुई थी? क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो इस घर में आएंगे या मैं इस घर से जाऊंगा? और आपने ये कबूल भी किया। मैंने उसे कबूल नहीं किया था। मैं तुम्हारी खातिर इस रिश्ते के लिए खामोश थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस खानदान का, इस घर का बरसों से एक रिवाज है, एक तरीका है, एक निजाम है, और मैं किसी को भी इस खानदान के निजाम को तबाह करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी, समझे? तो अब एक निजाम और है, या तो आप इसको कबूल कर लें या फिर वो पुराने दिन दोहराए जाएंगे। फिकरत भाई, जरा ध्यान से बात करें। आप अम्मी से मुखातिब हैं। तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। मत पढ़ो से क्या मतलब है? हाँ, आप यहाँ आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दहशत फैलाएंगे, अम्मी से इस तरह ऊंची आवाज में बात करेंगे, तो क्या मैं खामोश रहूंगा? हाँ, खामोश रहोगे। खामोशी से जाकर अपनी जगह पे बैठ जाओगे। कोई एतराज है तुम्हें? बाबा, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, आराम से बात करते हैं। देखते हैं। तलाल, जाओ और सरवर साहबा को यहां पर लेकर आओ जल्दी। मैं क्यों जाऊंगा? उन्हें बुलाने गुलिस्तान चली जाएगी। तलाल, मैंने तुम्हें कहा है, जाओ। मेरी बात सुनो, उन्हें अभी बुलाने की क्या जरूरत है? पहले हम बैठकर अपने मामला हल कर लेते हैं। अब अम्मी माफी मांगेंगी उन लोगों से। अच्छा, आपका दिमाग तो ठीक है भाई? हाँ अम्मी, सुन रही हैं आप? हाँ भाई, आपको अंदाजा भी है आप अम्मी के लिए क्या कह रहे हैं? मुझे बताएं, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आपने खुद देखा था कल रात उस औरत का क्या हाल था। बद्दुआओं से सारा घर हिलाकर रखा था उस औरत ने। हमारे घर का माहौल बहुत पुरसुकून है, हम लोगों की कोई ऐसी तरबियत नहीं हुई है। और इस सुकून के बिगाड़ने वालों को कुछ कहने के बजाय आप यहाँ आते हैं, अम्मी को, अपने भाई बहन को ताने देना शुरू कर देते हैं। वाह 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 वाह, जरा फरहान साहब को भी तो देखें तो जरा ये अम्मी के बारे में और खानदान के बारे में कितना सोचते हैं। ये तुमने उस वक्त क्यों नहीं सोचा अपनी फैमिली के बारे में, जब तुम फ्रांस गए थे इस लड़की के पीछे अपनी इस फैमिली को छोड़कर? तब क्यों नहीं ख्याल आया तुम्हें इस फैमिली का? भूल गए क्या तुम? ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कोई और नहीं, तुम थे। हमारे बाप के मरने की वजह तुम थे। कहां था ये उस वक्त? हाँ, अब क्यों फिक्र हो रही है? अच्छा है, नहीं, तुम्हें कभी परवाह थी ही नहीं। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ ताकि इस फैमिली को जोड़ कर रख सकूं जो कि बिखर चुकी थी। सिर्फ आप ही नहीं थे, हमने भी आपका पूरा साथ दिया था। तुमने भी क्या कर लिया जब तुम यहाँ थी? क्या फायदा हुआ यहाँ रहकर? क्या किया तुमने? हाँ, क्या तुमने कभी इस खानदान को जोड़ने की कोशिश की? घर का सुकून तक बरकरार नहीं रख सके। ऐसे ही है अम्मी, पापा के मरने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी मुझे दे दी। आपने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि यह जिम्मेदारी मुझे कबूल है या नहीं। ऐसा क्यों किया आपने? सिर्फ मेरी जिंदगी में मुदाखलत की गई, मुझे मेरी जिंदगी जीने से रोका, लेकिन मैं उस वक्त खामोश रहा, कुछ भी नहीं कहा। और आप लोगों ने क्या किया? आखिर क्या किया मेरे साथ? बताऊं? कुछ नहीं है बताने को, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अगर इस घर में कोई आपकी बात सुनता है या एहतराम करता है तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। अगर आज ये फैमिली एक साथ है तो ये सिर्फ मेरी वजह से है।
अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी, अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सुकून से रह सकें। बस बहुत जी लिया मैंने आप लोगों के लिए। अब मेरी बारी है जीने की। इसका फैसला आप सबने करना है। क्या आप मेरे लिए कुर्बानी देंगे कि मैं आप लोगों से अलग हो जाऊं और जिंदगी जीऊं अपनी मर्जी से? रह सकते हैं फिर आप आराम से, मेरे बगैर रह सकते हैं। अम्मी, आप माफी मांगेंगी सरवा साहिबा से। या तो आप माफी मांगेंगी या तो ये खानदान बिखर जाएगा। भूफ। अब फैसला आपका है। उन्होंने अगर अम्मी से माफी नहीं मांगी तो हम क्या करेंगे आपा? कोई हमें धक्के लेके नहीं निकाल सकता। हम खुद यहां से जाएंगे। वो माफी मांगेगी, उसे मांगनी ही होगी। क्या हुआ? कौन है? बाबा ने बुलाया है आप सबको। वो लिविंग रूम में है। आ जाइए। सरवत साहिबा, मेरी जान, मेरी अम्मी आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। कहिए प्लीज, हम सब सुन रहे हैं। सरवत साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि कल शाम आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अपने हवास में भी नहीं थी। ऐसे ही है ना? मुझे लगता तो नहीं कि आपको कुछ याद होगा। मेरा मतलब है कि जो याद होगा वो भी शायद गलत याद हो आपको। ऐसा मुमकिन है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको होश में लाने की कोशिश कर रही थी किसी तरह। आप यकीनन ऐसा कुछ नहीं समझ सकती, और लगता है जो आप समझ रही हैं वो गलत है। अच्छा, जो भी हुआ हो सरवत साहिबा, मैंने आपका दिल दुखाया हो या आपको तकलीफ पहुंचाई हो, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ सरवत साहिबा। माफी मांग लेने से वो सब कुछ बदल नहीं सकता, मगर वो कहते हैं कि माफी का मतलब होता है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी गलती पर वाकई शर्मिंदा हैं तो फिर मैं आपको माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ नूरजहां साहिबा। बहुत अच्छा है। तो फिर मुझे लगता है कि एक मिनट, मेरी एक गुजारिश और है।
अम्मी, बताइए आपकी गुजारिश क्या है? अब जब सारे मामलात ठीक हो चुके हैं तो आज शाम मैं अपनी बेटी के लिए एक शानदार मेहंदी की तकरीब का एहतमाम करना चाहती हूँ ताकि हमारे दरमियान ये थोड़ा बहुत तकल्लुफ जो रह गया है वो भी साफ हो जाए और हम सब मिलकर एक खानदान की तरह रहें। वाह भाई, यही सुनना रह गया था। मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि हमारे पास इतना वक्त है और इस उम्र में मेहंदी अच्छी लगेगी क्या? क्या हुआ है मेरी बेटी की उम्र को आखिर? और वैसे भी बाहर से तो किसी को बुलाया ही नहीं गया, ये तो महज हमारे खानदान की खुशी के लिए है। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी बेटी की कोई तकरीब ना कर सकी। पहली बार मैं अपनी बीमारी की वजह से अपनी बेटी के हाथ पे मेहंदी ना लगा सकी। बस इसीलिए आज शाम अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैं ये तकरीब रखना चाहती हूँ ताकि सुकून से मर सकूं। मेरी जान, तुम क्या कहती हो? पता नहीं, यानी इस उम्र में हाथों पर मेहंदी लगाना कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगेगा? क्या मतलब हुआ इसका? इससे तुम्हारी उम्र का क्या ताल्लुक है? ठीक है मेरी जान। चले, इससे थोड़ा घर का माहौल भी डिफरेंट हो जाएगा। क्यों अम्मी, ऐसा ही है? बिल्कुल, क्यों नहीं। सरवत साहिबा ठीक कह रही हैं। इनकी बेटी की रस्म करनी चाहिए। तो ठीक है, तैयारियां शुरू की जाए, लेकिन पहले क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। चलिए तशरीफ लाइए, आ जाइए। अम्मी, हाँ, आराम से खाएं। बेटा मुझे जरा ये पकड़ाना और वो रोल भी। सादिया, नहीं देना। अम्मी देखें, बस कर जाए। वो अखरोट तो दो मुझे उठा के। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अम्मी अच्छी तरह चबाकर खाइएगा। अम्मी, मोहतरमा सुमर साहब आ गई। उन्हें लेकर आइए, लेकर आइए उन्हें। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नूरजहान साहिबा, खुश आमदीद बेटी। गुड आज मॉर्निंग। सुबह मैंने आप सबकी पसंदीदा ब्रेड बनाई है, वही खमीरा ब्रेड। मैंने सोचा आप लोग नाश्ता कर रहे होंगे तो मैं ले आती हूँ, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। और वैसे भी घर में मेहमान भी आए हैं, शादी की गहमा गहमी है, तो मैं केक भी अपने साथ ले आई। हमें हमेशा आपका हाथ का बनाया हुआ खा के खुशी होती है। माशाल्लाह, देखो तो जरा इस बेकरी वाली को, हर वक्त कुछ तो कुछ लाती रहती है। बड़ा फारिग वक्त है इसके पास। मैं आपको बताती चलूं, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी बेकरी है, इसलिए इन्हें कोई और नाम ना दिया जाए। और ये दोनों मेरी फ्रेंड की बेटियां हैं और ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा ही हैं, हमारी फैमिली मेम्बर जैसी हैं। जी हाँ, और ये बहुत जल्द हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन जाएंगी, क्योंकि महर की और अनिल की मंगनी की बात चल रही है। हमारी रिवायत में अजनबियों को घर में दाखिल नहीं किया जाता। सरवत साहिबा, लगता है आपको खाना अच्छा नहीं लगा। ये खाएं, आपको अच्छी लगेगी। शुक्रिया, ये रखो वहाँ। वैसे मैं आपको मुबारकबाद नहीं दे सकी। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें यूं ही। आमीन।
और मैं तो पहले ही आपको आपके नाम से जानती हूँ। हाँ, अक्सर आपने मेरा नाम सुना ही होगा टीवी शोज पर। हाँ जाहिर है, मगर ज्यादा मैगजीन की सुर्खियों से। बहुत सुना है आपके बारे में। ये मेरी अम्मी है। खुशी हुई तुमसे मिलकर। ये मेरी बहन है सादिया और ये मेरी बेटी है याले। खुशी हुई मिलके। जैसा कि मुझे अभी पता चला कि तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो, तो आज रात तुम भी मेहंदी की तकरीब में जरूर शामिल होना। मुझे खुशी होगी अगर तुम तकरीब में शामिल होगी। जी ठीक है, जरूर आऊंगी मैं। इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ और है, मगर ये सब खुदा के फैसले हैं। नूरजहां साहिबा, माफ कीजिएगा मुझे, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब क्या है इस बात का? अनिल और मेहर की मंगनी की बात कर रही थी ना, 15 दिन पहले हुई है तो बस इसीलिए जहन में आ गया, वरना ऐसी कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, मुझे ये ब्रेड तो जरा निकाल के दो, खा के तो देखें कैसी बनाई है इसने। अरे वहाँ खड़ी क्यों हो? बैठ के नाश्ता करो हमारे साथ। अरे नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता कर आई थी। हम भी बस फारिग हुए हैं, तो वक्त है मेरी प्यारी बेटी, आओ एक कप कॉफी हो जाए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, खुशी होगी मुझे। मैंने अभी नाश्ता खत्म नहीं किया है, नाश्ता खत्म कर लूं फिर आपके साथ बैठ के कॉफी पीऊंगी। अम्मी, मुझे लगता है आपने नाश्ता कर लिया है, मजीद खाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। खाओ तुम भी, अच्छी है। अगर उनकी प्लेट में गलती से कुछ बच जाता है तो याद रखो, उसे जानवरों के आगे डाल देना। क्या हाल है? सब ठीक। एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हें कल रात मैंने कितनी कॉल्स की, अटेंड क्यों नहीं की तुमने? बाद में बात करेंगे। अभी क्यों नहीं? बताओ कल रात कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? किसकी बात हो रही है? मैं तो बस तलाल से ये पूछ रही थी कि ये दोनों कल रात आए थे, कहाँ गायब हो गए थे? ओह अच्छा, यानी तुम दोनों साथ में ही थे। मुझे लगा याले को ड्रॉप करने गए थे तुम। मैंने बहुत इसरार किया था कि ये आकर मिल लेगी इनसे, तो याले ने मेरी बात मान ली फिर। ओह वाकई में? चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग हमें गुड बाय किए बगैर कैसे चले गए वहाँ से। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, माफ करना, वो असल में वहाँ का माहौल मेरे हिसाब से नहीं था। ये वहाँ के माहौल से थोड़ी बोर हो गई थी, बाहर जाकर टैक्सी तक बुला चुकी थी। उस वक्त इसे अकेले भेजना मुनासिब नहीं था, तो फिर मैं अपने साथ लेकर आ गया। बस ये सब जल्दी में हो तो सिमरा को इन्फॉर्म करना भूल गया मैं। चलो, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। ये तो ऐसे घुमाने भी ले गया, अच्छा है। वैसे दलाल ऐसा है नहीं मेरी जान, मुझे फख्र है तुमने हमारा रिश्ता कबूल किया। मुझे भी। तुम्हारा शुक्रिया तलाल। बिल्कुल, कोई बात नहीं। जान चुका मैं कि जब भी इस घर में याले का नाम लिया जाएगा हमें उसे सराहना होगा, मैं समझ चुका हूँ। वेल डन। बल्कि मैंने तो ये भी सोचा है, आज जबकि सब लोग साथ हैं तो क्यों ना मैं इन्हें और याले को अपने साथ घुमाने ले जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा बहुत हमारे माहौल में भी एडजस्ट हो जाए, ताकि इसे हमारे बीच बोरियत महसूस ना हो। लेकिन अगर इसमें आपको कोई एतराज ना हो सैफ की साहिबा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना? बिल्कुल। मुझे क्या एतराज होगा इस बात पर, मगर याले शाम की तकरीब में मेरा हाथ बटाने में मसरूफ होगी, तो ये कैसे जा सकती है? पूछने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा तलाल। अरे मेरी जान, जाने दो याले को। और सलीम होता ही है ना घर पे हर वक्त, सब देख लेगा। बच्चों को जाने दो, अच्छा है, एंजॉय करेंगे। हाँ ऐसा ही है, ऐसे हम एक दूसरे को जान भी सकेंगे। जान सकेंगे, ठीक है, तो ले जाओ तलाल। तुम्हें हमारे घर के माहौल का अंदाजा हो गया होगा, तकरीबात है कि खत्म ही नहीं होती। आज मेहंदी का फंक्शन, फिर कल शादी का दिन। जी समझ सकती हूँ मैं, इस मौके पर हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि खुशियों को खूब एंजॉय किया जाए। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। तुम यही सोचती हो ना कि फिकरत के साथ जो औरत है उसकी जगह मुझे होना चाहिए था, और ये भी कि बरसों जो सब्र किया वो बेकार था।
नहीं नूरजहान साहिबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वो सोच बिल्कुल गलत नहीं थी। फिक्रत के साथ तुम्हें ही होना चाहिए था इस वक्त। मुझे भी ये कबूल था, पहले भी यही चाहती थी और आगे भी यही चाहूंगी। लेकिन आपके बेटे ने अपना इंतखाब तो कर लिया है ना अब। बिल्कुल, मगर सिर्फ अभी के लिए। तुमको तो मर्दों की फितरत का अंदाजा है ना। 2 मीठे बोल और बनावटी चेहरों पे दिल हार बैठते हैं और समझते हैं कि दुनिया उनकी हो गई है। वो दौड़ते रहते हैं और आखिरकार थक जाते हैं। उसके बाद वो उसे भूल जाते हैं। वो जब तक उसे भूलेगा तब तक मेरे लिए तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा मत कहो बेटी, मैंने अपनी उम्र के अरसे में ये बात सीखी है कि कभी देर नहीं होती। तुम भी ये बात सीखोगी और फिक्रत भी ये बात सीख जाएगा। और तुमने जो कहा है वो भी ठीक है। मुझे अपनी औलाद की खुशी के लिए जो करना होगा करूंगी, मगर तुम यकीनन ये बात कहोगी मुझसे। ये सब आपने मेरे लिए पहले क्यों नहीं किया नूरजहां साहिबा? सही कहोगी, लेकिन तुम ये जानती हो कि फिक्रत मुझे बहुत अजीज है और इसीलिए मुझे उससे बहुत ज्यादा उनसियत है। मानती हूँ अपनी कमजोरी के आगे हार गई थी, मगर तुमसे वादा करती हूँ फिक्रत को उसकी कमजोरी के आगे किसी सूरत हारने नहीं दूंगी और सच्ची खुशी क्या होती है उसे अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। वादा करती हूँ। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मैं इस पर जरूर इंशाल्लाह कहूंगी। इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। चलो हम दोनों किचन में चलते हैं। तुम्हारे लिए ब्रेड बनाती हूँ और अपने हाथ का जायका दिखाती हूँ। आ जाओ, कॉफी उठा लो। जी। मेरी जान, फिक्र मत करो, जल्दी काम से फ्री होके घर आ जाऊंगा। तुम बस अच्छे से तैयार हो जाना और मेरा इंतजार करना। और वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस तरह के हालात में भी तुम हमारे साथ खड़े रहे। यकीनन ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। यानी ये बात तो तुम जानते हो कि इन गलत फहमियों के होते हुए हम खुशगवार तरीके से नहीं रह सकते थे। फिक्र क्यों करती हो? हर चीज संभाल ली है मैंने मेरी जान।